पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठी हूँ या किसी भी फ्रेंड से बात करी, इवन मैं अपने मेंटोर से बात करी, उनके सामने मैं रोने लग जाती थी। फैमिली का प्रेशर, पापा को हार्ट अटैक, उनको खोने का डर, प्लस रिजेक्शंस, फेलियर्स, इन चीजों की वजह से ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। पहली सैलरी 20,000 थी। भगवान की कृपा से आज शायद मैं 20,000 की मैं खुद सैलरी दे सकती हूँ काफी सारे लोगों को। लोगों ने काफी ज्यादा बोला कि अनन्या यू कैन डू इट, और वो एक ऐसा दिन था, मेरा पहला यूट्यूब पे लाइव वीडियो था जिसने धमाल मचा दिया था। उस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जागा था कि यार दिस इज द थिंग जो मेरे अंदर अच्छी है, आई कैन डू दिस थिंग। नमस्ते पीपल, मेरा नाम है अनन्या, एक यूट्यूब एजुकेटर। तो शुरुआत करते हैं मेरी लाइफ की स्टोरी की। मेरी लाइफ बहुत ही एक ऑर्डिनरी गर्ल की लाइफ शुरुआत से रही है। आईआईटी नहीं क्लियर किया था, इस वजह से मैंने बीटेक नहीं किया। तो यहां से नॉर्मल ग्रेजुएशन करके दिल में एक सपना था मेरा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। एक डिफेंस ड्रीमर थी मैं क्लास 10th से, और वही मेरा ड्रीम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहा। बीएससी में स्कोर किया, और उस पे घर वालों के जो ताने, सोसाइटी आपको जिस नजर से देखती है ना, वैसे पता है लोगों को कि ग्रेजुएशन में साइंस साइड के स्टूडेंट्स की 60% की भी वैल्यू होती है, लेकिन वो 60% जब घर वालों के सामने मैं नजरें नहीं मिला पा रही थी, घर वालों को लगता था कि ये बंदी क्या कर सकती थी। बंदी टॉप करती थी, 90+ स्कोर करती थी, आज 60% पे है ग्रेजुएशन में, क्योंकि इसने हमारी बात नहीं मानी है। डिफेंस ड्रीमर कहते हैं सब लोग, मतलब लगता है लोगों को कि बहुत आसान होता है। सीडीएस का एग्जाम मैंने दिया, पहली बार रिटर्न भी नहीं निकला, दूसरी बार मेरा रिटर्न निकल गया, मैं एसएसबी में निकल गई। और वहां जाकर मुझे पता चला कि लाइफ जितनी आसान दिखती है, एक टॉपर के लिए लगता है ना कि वो तो सब कुछ अचीव कर लेगा, लाइफ उतनी आसान एक्चुअली नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। वो टॉपर हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर एक एवरेज मार्क्स अर्न करने वाला स्टूडेंट हो, लाइफ सबके लिए डिफिकल्ट है। जब मेरा पहला रिजेक्शन हुआ एसएसबी में, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे अंदर कमियां क्या हैं। शायद कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो मुझे, मतलब बोलते ना चने की झाड़ पे चढ़ा रखा था, वो ओवर कॉन्फिडेंस शायद मुझे नीचे लेकर जा रहा था। उससे मैं बाहर निकली, सेकंड टाइम फिर से मैंने रिटर्न क्लियर किया सीडीएस एग्जामिनेशन का, जिसको इंडिया का मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में कंसिडर किया जाता है। रिटर्न मेरा दूसरी बार भी निकला, लेकिन एसएसबी में फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेजुएशन को किए हुए मुझे 1 साल हो गया था। जिद पकड़ी थी डिफेंस की, और कोई एग्जाम नहीं दिया था। इंडियन फैमिलीज होती हैं, सरकारी नौकरी करो, तुम बैंक के फॉर्म्स डालो, तुम एसएससी के फॉर्म्स डालो। मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के फॉर्म डाले, 2 बार निकाले हालांकि, लेकिन दोनों बार रिजेक्शन हुआ। 2018 में मेरे पापा को आया एक हार्ट अटैक, और उस टाइम मेरी लाइफ पूरी बदल गई। पापा को हार्ट अटैक आया, लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, मतलब भगवान की देन है, पापा बिल्कुल सही हैं अभी भी। लेकिन उस समय फैमिली का प्रेशर, पापा को हार्ट अटैक, उनको खोने का डर, प्लस रिजेक्शंस, फेलियर्स, इन चीजों की वजह से ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस समय मैंने फेस किया डिप्रेशन। उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, मुझे लगा था शायद मैं लाइफ में अब कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 10 दिन तक, 20 दिन तक घर से निकली ही नहीं हूँ। सोशल मीडिया में बीच बीच में बंद कर देती थी अपना, घर में एक कमरे में लॉक करके बैठी हूँ, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकल रही हूँ। घर वाले भी मुझे सिर्फ तब देखते थे जब मैं खाना खाने के लिए बाहर आती थी। ये वो कंडीशन थी जहां शायद कहीं ना कहीं मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होगा कि लाइफ में मैं चाहती क्या हूं, मैं क्या कर रही हूं यार। ये मैं सिर्फ घर पे बैठी हूं, जहां पे मेरे स्टूडेंट शायद लाइफ में बहुत, मेरे स्टूडेंट्स कह रही हूं, मेरे फ्रेंड्स लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, और मैं एक कमरे में बैठ के रो रही हूँ। मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हूँ गूगल पे सर्च करके, जो शायद मेरी लाइफ एक दिन ले लेंगे, 3-4 दिन में। ये मेरी हालत थी उस टाइम। तो उससे निकलने के लिए भी मैंने कुछ मेडिटेशन एंड ऑल चीजें करी, ठीक है। उससे भी निकलने के लिए मेडिटेशन की हेल्प ली, थोड़ी बहुत म्यूजिक की हेल्प ली, लेकिन उससे निकलना बॉस इतना आसान नहीं होता। डिप्रेशन एक ट्रैप होता है, जब आप उसमें जाते हो ना, जाना बहुत आसान है, आपके साथ बुरी बुरी चीजें हुई, आप उसके अंदर चले गए, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आपके अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं नहीं था। शायद जबरदस्ती लाया, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने डाला, कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी मुझे पीछे से पुश कर रही थी कि सोचो बेटा तुम क्या थी, तुम सोचो तुम स्कूल लाइफ में क्या थी। मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी आई है, सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था, और मैं वो चीज कर नहीं पाई। यार कभी कभी होता है ना कि लाइफ पे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरे उतरते। मेरे साथ था कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रही थी। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होने लग गया था कि मैं नॉर्मल किसी से बात कर रही हूँ और मैं रोने लग जा रही हूँ।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठी हूँ या किसी भी फ्रेंड से बात करी, इवन मैं अपने मेंटोर से बात करी, उनके सामने मैं रोने लग जाती थी और किसी को रीजन नहीं पता होता कि बंदे रो क्यों रही है, अचानक से रोने क्यों लग रही है। ये साइंस होते हैं डिप्रेशन के, जो शायद हम लोग को पता नहीं होते हैं। नॉर्मल साइंस है डिप्रेशन के। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने क्या किया, इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सिर्फ मैंने फॉलो करी अपने मन की आवाज कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो। खुद पे भरोसा करते हैं ना, लाइफ में कितना घिसोगे, है ना। मुझे खुद लगता था यार कि इतना तो घिस लिया, ग्रेजुएशन किया, डिप्रेशन झेला, डिप्रेशन में मतलब ऐसी हालत आ गई थी कि शायद मैं खुद को मार देती एंटी डिप्रेसेंट्स लेके। वो चीज मैंने झेली, लेकिन उसके बाद में उससे कैसे निकली, खुद पे भरोसा करके, खुद पे बिलीव करके। सबसे ज्यादा बेवकूफी भरा स्टेप था, मैंने गूगल करके एंटी डिप्रेसेंट ली थी और उनकी वजह से मेरी जान जा सकती थी। मतलब एक ऐसी स्टूडेंट जो स्कूल लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, टॉपर है, लाइफ सॉर्टेड है कि आगे जाना है, इंडियन आर्मी को सर्व करना है, उसकी लाइफ ये बन गई थी कि फैमिली से वो कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट थे। फैमिली में कुछ कहना मतलब पापा तक बात पहुंचना, पापा तक कुछ नहीं पहुंचा सकती थी, अकेले सब कुछ अंदर लेना था। बहुत सारे फ्रेंड्स भी नहीं थे क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो, लाइफ को लेके सीरियस हो जाते हो ना, तो फ्रेंड्स भी बहुत कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत कम थे, लेकिन जो एक दो थे बहुत अच्छे थे, ऑल्दो उन्हीं ने मुझे इन चीज से बाहर बाहर भी निकाला था। फिर मुझे लगा यार कि लाइफ में कुछ तो करना है बॉस, इंडिपेंडेंट तो होना है, वरना कैसे चलेगी तुम्हारी लाइफ में। तो उसके चलते मैंने बैंक पीओ के एग्जामिनेशन दिए। पीओ के इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ था, प्री निकल गया था, मेंस निकल गया था, इंटरव्यू में नहीं हुआ था। एसएससी के मैंने एग्जाम्स दिए थे। मेरे अंदर एक आग होती है ना कि इंडिपेंडेंट होना है। हमारे फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं, भले ही वो 18,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, बट वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। मैं यहाँ घर पे बैठी हूँ, कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करे जा रही हूँ। तो ये चीज कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को खटकती है, वो और डिप्रेस करती है, जो चीज मुझे डिप्रेस कर रही थी और ज्यादा। तो मैंने सोचा मैं इस चीज से, इस बबल से निकलती हूँ। मैंने जॉब शुरू करी, जॉब करना शुरू किया और मेरी पहली सैलरी मेरे हाथ में आई थी 20,000 रुपए। हाँ जी, 20,000 रुपए की पहली सैलरी मेरे हाथ में जब आई तो मुझे लगा कि यार लाइफ अपने हाथ में है। 20,000 अगर अगर मैं कमा सकती हूँ ना, नॉर्मल सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अपना नॉलेज का यूज करके, तो मतलब आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। पहली सैलरी 20,000 थी। भगवान की कृपा से आज शायद मैं 20,000 की मैं खुद सैलरी दे सकती हूँ काफी सारे लोगों को। अब जो मेरा यहाँ वाला करियर था, वो शुरू हुआ था जब मुझे बाय चांस ऑफर मिला था कंटेंट वर्क का। उसी स्टार्टअप ने शुरू किया था अपना खुद का एक चैनल। उस चैनल पे मेरा डिब्यू किया। अब बेसिकली जो चैनल था, वो काफी बड़े एजुकेटर्स थे, वेल नोन एजुकेटर्स थे, उनका चैनल था। तो उन्होंने प्लान किया कि शी सीम्स कॉन्फिडेंट, चलो इसको भी मौका देते हैं, इसकी इंग्लिश भी अच्छी है, इसको मौका दिया जाए इंग्लिश के फील्ड में। जब डेब्यू हुआ मेरा यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो मुझे लग रहा था कि इतनी नर्वस थी, मुझे लग रहा था शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो दिन वो था, मुझे अभी भी याद है, लोगों ने काफी ज्यादा बोला कि यू कैन डू इट। और वो एक ऐसा दिन था, मेरा पहला यूट्यूब पे लाइव वीडियो था जिसने धमाल मचा दिया था। उस चैनल पे शायद बहुत लंबे समय बाद उतने 800-900 कुछ लाइव व्यूअर्स आए थे, बहुत टाइम बाद उस चैनल के ऊपर। तो उस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जागा था कि यार दिस इज द थिंग जो मेरे अंदर अच्छी है, आई कैन डू दिस थिंग। मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी पब्लिक स्पीकिंग पावर अच्छी है, आई कैन डू दैट, है ना। अगर हमें पता चल जाए कि हम किस चीज में अच्छे हैं तो यार उसको करना तो बहुत आसान है। बात ये होती है ना कि यार फैमिली प्रेशर में हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस भारी से बैग की तरह होता है ना हमारे ऊपर, जिसको लेके हम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बैकबोन झुकी होती है। हम चल रहे हैं कि यार पहुंच जाएंगे मंजिल तक, लेकिन बैकबोन को झुका के चलते हैं हम। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उस बोझ को निकाल कर फेंको और उस डायरेक्शन में जाओ जो आपका इंटरेस्ट वाला डायरेक्शन है। मैंने उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया, मैंने शुरू किया, मेरे लाइव व्यूअर्स बढ़ते गए, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला मेरी मेहनत से। जब मैंने उनके साथ एफर्ट किए तो उनको सिलेक्शन मिलना शुरू हुआ। तो ये वो फील्ड था जहाँ पे स्टूडेंट्स का प्यार, जहाँ स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट मिली। फिर मेरे पास कई जगह से ऑफर्स आ रहे थे। मैंने एक और एडटेक फर्म को ज्वाइन किया, वहां पे मैंने लेक्चर्स लेना शुरू किया एंड स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स वाज सुपर अमेजिंग। एंड बॉस, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिन पे दिन होते जाते हो, जो मैं ऑटोमेटिकली होती गई। और वहां पे लोगों का प्यार, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं मीट हो चुकी थी। हर औरत अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है अगर वो अपने ऊपर से अपने पेरेंट्स की, अपनी सोसाइटी की और अपनी पूरी जितने भी आसपास के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस का बैगेज हटा दे।
अगर वो उस ऑर्थोडॉक्स सोच से बाहर निकल जाए ना कि उसको अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को ही सिर्फ पूरा करना है, कभी ना कभी वो खुद के लिए भी जीना सीखे। क्योंकि अगर वो खुद के लिए जी रही है, वो खुद से प्यार कर रही है ना, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को भी प्यार कर पाएगी। उनके एक्सपेक्टेशंस को वो ऑलरेडी पूरा कर लेगी। क्योंकि उसके जब पंख निकलेंगे, जब वो उड़ना सीखेगी, तो कहीं न कहीं वो ऐसी प्लेस पर होगी जहाँ पर उसे सब देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे उसको वो उस पोज़ीशन पे नहीं देखना चाहते, तो और कौन होगा यार? आज का दिन वो है जहाँ मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, "बेटा तुम बैंक के फॉर्म्स डालो, तुम एसएससी के फॉर्म डालो।" आज वो खुद गर्व महसूस करती हैं कि बेटा तुमने लाइफ़ का ये डिसीज़न लिया। तुमने वो किया जिसमें तुमको इंटरेस्ट था। मतलब मैं खुद के लिए सोचती थी कि अनन्या, यू आर नॉट मेड फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स। ऑर्डिनरी थिंग्स के लिए आप बने ही नहीं हो। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मुझे यहाँ पर आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है, जोश टॉक्स पे लेकर आया है कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आपके दिमाग में क्लियर इमेज होनी चाहिए कि लाइफ में कुछ टाइम बाद आप खुद को कहाँ देख रहे हो, वो आपका विजन ना होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप 4 साल बाद, 10 साल बाद खुद को पिक्चर कर पा रहे हो कि लाइफ में मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस स्टेटस पे हूँ, आप उसके लिए काम ऑटोमैटिकली करते हो। आप हर दिन उसके लिए छोटे-छोटे गोल्स बनाते हो, उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। ये लड़की तब करती है जब उसके अंदर कुछ डिज़ायर है। फैमिली कह रही है बेटा तुम घर पे बर्तन मांजो, बर्तन मांज रही है। बेटा तुम शादी कर लो, वो शादी कर रही है। क्या कर पाओगी लाइफ में ऐसे? कुछ नहीं कर सकती एक लड़की ऐसे लाइफ में अगर उसके खुद के ड्रीम्स, खुद के एस्पिरेशंस नहीं है। आपके खुद के ड्रीम्स होंगे, आपके खुद के एस्पिरेशंस होंगे, आप उसके लिए ऑटोमैटिकली काम करोगे और खुद को जो इमेज, जो पिक्चर आपने दिमाग में बनाई है, आप खुद को वहाँ पर लेकर जाओगे।